दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 4.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है अपना, जिसमें इन्होंने दिया है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं संगत और असंगत क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं, फिर इस सवाल को आगे हल करेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिएगा a1x और प्लस के b1y और दिस इज इक्वल टू कितना c1, और इधर a2x और प्लस के b2y दिस इज इक्वल टू कितना c2। अगर इस तरह से कोई समीकरणों का अगर कोई निकाय दिया हो तो उस समय जो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं x और y के, इनको हम जो कहे एक आव्यूह मान लेते हैं। सपोज कीजिएगा इसे कैपिटल A के बराबर मान लिया और इसके गुणांक लिखे। तो दोस्तों, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, यहाँ a1 है, और यहाँ y का गुणांक कितना है, b1 है। ये यहाँ x का गुणांक कितना है, a2 है, और यहाँ y का गुणांक कितना है, b2 है। ये हमने एक आव्यूह प्राप्त किया, और यदि इस आव्यूह का डिटरमिनेंट निकालें, ये कितना होगा अपना a1 और यहाँ पर a2 और यहाँ पर b1 और b2, और इस डिटरमिनेंट का अगर मान आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो कैसी होंगी, ये असंगत होंगी। असंगत होंगी, और असंगत होंगी तो समीकरण हल नहीं हो सकते, समीकरण हल नहीं कर सकते, कर सकते। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और यदि मान लिया जाए इस डिटरमिनेंट का मान अगर 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये कैसी होंगी, संगत होंगी, संगत होंगी, और उस समय समीकरणों को क्या कर सकते हैं, हल हो सकते हैं। समीकरण हल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पर देखा कि इनका अगर हमें संगत और अगर असंगत जो है हमें निकालना है, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनका जो है जो कोएफिशिएंट है उसका आव्यूह निकालना है, और उस आव्यूह का डिटरमिनेंट हमें चेक करना है। अगर 0 है तो कैसी हैं, असंगत हैं, अगर 0 नहीं है तो कैसी हैं, संगत हैं। आज हम केवल ये चेक करेंगे कौन से हमारे समीकरण संगत हैं और कौन से हमारे समीकरण असंगत हैं, और अगले वीडियो के अंतर्गत इनको हल भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं a प्राप्त कर रहा हूँ। अगर मैं a प्राप्त कर रहा हूँ तो इसका जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा, मैं आव्यूह लिख रहा हूँ। यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ y का गुणांक कितना है, 2, और दूसरे समीकरण के अंतर्गत यहाँ x का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ y का गुणांक कितना है, 3। ये हमने प्राप्त कर लिया। अगर इसका डिटरमिनेंट प्राप्त करें तो कितना होगा, सारणिक a बराबर हमें प्राप्त होगा कितना, 1 और कितना 2, और यहाँ पर 2, और यहाँ कितना होगा 3।
इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, और मान इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू निकल के कितना आ रहा है -1 आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये कैसा है, हमारा जो समीकरणों का निकाय है वो कैसा है, संगत होगा। अतः समीकरण कैसे हैं, ये संगत हैं। समीकरण संगत हैं, संगत हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू कितना आया है, 0 आया है, -1 आया है। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हमने ये देखा है कि हमारा पहला प्रश्न कैसा निकला है, संगत निकला है। और इसके आगे के प्रश्नों को चेक करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या अपना सेकंड ये है, इसे हमें चेक करना है। तो ए बराबर अपना कितना होगा, ए बराबर जो अपना व्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 - (-1), 2 - (-1). नीचे कितना आएगा, 1 1, इतना आएगा। अगर इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो डिटरमिनेंट हमारा निकल के कितना आ रहा है, इसका इसमें गुणा करेंगे, वो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना 2 1 -(-1) और 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकलेगा आएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -(-1), अर्थात ये 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये आ जाएगी अपनी कितनी 3 आ जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए का मान जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आया। अतः निकाय कैसा है हमारा, समीकरणों का निकाय कैसा है हमारा, संगत है। समीकरण निकाय कैसा है हमारा, संगत है, संगत है। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों ये समीकरण नंबर अपना 3 दिया है। यहाँ पर x प्लस के 3y बराबर कितना है, 5 है, और 2x प्लस के 6y बराबर कितना 8 है। यहाँ पर अगर हम a निकालते हैं तो a अपना कितना निकल के आ रहा है, a अपना निकल के आ रहा है 1 और 3, 1 और 3, और नीचे कितना आएगा यहाँ 2 और 6। दोस्तों इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, ये आएगा अपना 1 और 2, और इधर 3 और कितना आएगा 6, इतना प्राप्त होता है। अगर इस डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 6, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 6, और ये कितना आ रहा है अपना 0 आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट ए का मान कितना है, 0 है। अतः समीकरणों का निकाय कैसा, समीकरण का निकाय कैसा है अपना, असंगत है, असंगत होगा। असंगत होगा। इस तरह से ये प्रश्न भी अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या अपना 4 है। इसमें दिया है इन्होंने x प्लस के y प्लस के z बराबर 1, 2x प्लस के 3y प्लस के 2z बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे दिया है ax प्लस के ay प्लस के 2az बराबर कितना दिया है 4। इसको हमें चेक करना है कि ये दिया गया निकाय हमारा कैसा है, संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर अपना a बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ a बराबर कितना होगा, इसका आप व्यू लेते हैं इनके गुणांकों का। यहाँ पर कितना होगा, 1 1 1 होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 होगा। दोस्तों यहाँ कितना होगा, 2 3 2 होगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। यहाँ कितना होगा a और यहाँ पर a और यहाँ पर 2a होगा, इतना होगा। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये कितना होगा, इतने बराबर कितना होगा, इसका साढ़े होगा 1 2 और यहाँ पर कितना a, यहाँ पर 1 3 और कितना होगा a होगा।
और यहाँ पर 1 2 और 2a होगा। इस तरह से इसका साड़िक ये निकल के आ गया। अगर इसका मान कैलकुलेट करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 3/3 के साड़िक का मान हम कैसे निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए हमें पहला कॉलम लिखना होगा 1 2 और a, दूसरा कॉलम लिखना होगा 1 3 और यहाँ पर कितना a, और यहाँ तीसरा कॉलम 1 2 और 2a। और इसके बाद मैंने बताया पहले दो कॉलमों को फिर से लिखना है 1 2 और यहाँ a और यहाँ 1 3 और यहाँ पर कितना a, इतना लिख लेते हैं। इसके बाद मैंने ये आपको बताया था कितना निकल के आना है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लीकेशन किया इनका तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लीकेशन किया ये भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ये। और माइनस अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और दोस्तों आगे अगर इसे देखते हैं तो यहाँ कितना होगा 6a और 2a कितना हो गया 8a और 2a कितना हो गया 10a हो गया। यहाँ पर तो कितना हो गया 10a हो गया। और माइनस यहाँ 4a और 2a कितना होगा 6a हो गया और 9a, यहाँ पर 9a हो जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, a निकल के आ रहा है, a निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी कितनी निकल के आई है, a निकल के आई है। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये जो अपना निकाय है वो कैसा होगा, निकाय संगत होगा। तो ये निकाय कैसा है अपना, संगत है, संगत है। इस तरह से ये प्रश्न भी क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या 5 है जिसमें हमें दिया गया है 3x माइनस के y माइनस के 2z बराबर 0, 2y माइनस के z बराबर माइनस के 1, 3x माइनस के 5y बराबर 3। इसको हमें चेक करना है ये संगत है या असंगत है। तो इसका ऑब्व्यू हम प्राप्त करते हैं तो a बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है 3 तो 3 लिया, यहाँ y का गुणांक कितना है माइनस के 1 तो यहाँ हमने -1 लिया, z का गुणांक कितना है माइनस के 2 तो माइनस के 2 ले लिया हमने। ये अगर दूसरे समीकरण में चल रहे हैं यहाँ x का गुणांक है ही नहीं यहाँ पर तो उसको मैं क्या लूंगा 0 लूंगा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। और y का गुणांक कितना है 2 तो यहाँ y की जगह पे 2 लूंगा। और z का गुणांक कितना है माइनस के 1 तो यहाँ पर कितना लेंगे माइनस का 1 लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक कितना है 3 तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, y का गुणांक कितना है -5 तो यहाँ पर हम -5 लेंगे। और z का गुणांक इसमें है ही नहीं तो उसे हम क्या लेंगे 0 लेंगे। ये हमने ऑब्व्यू ए प्राप्त कर लिया। इसका अगर सारणिक का मान निकालते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ 0 और कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर माइनस के 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ कितना होगा माइनस के 5 होगा। यहाँ माइनस के 2 और यहाँ माइनस के 1 और कितना होगा 0 होगा। ये अपना डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसका अगर 3/3 का कोई भी अगर डिटरमिनेंट है इसकी अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। इनको पहले पहला कॉलम
और दूसरा कॉलम और यहाँ पर हम तीसरा कॉलम लिखेंगे -2, यहाँ -1 और यहाँ पर कितना 0। और फिर से अगेन मैंने आपको ये बताया था कि इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले 2 कॉलम फिर से लिखने हैं। तो 3, 0 और 3 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना 2 और -5। इस तरह से हमने क्या कर लिया, 2 कॉलम और लिखे। यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अब निकालने के लिए इनका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका अर्थ है कि ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 का 0 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर इसका इसमें गुणा किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इनका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इस 0 होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। और इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 15 हो जाएंगे, प्लस के 15। इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनको क्या कर लिया, प्राप्त कर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 होगा। तो यहाँ -12 आएगा, -12 आएगा, -12 होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस के 3 है और 15 में से 12 गए, 3 यहाँ बचेंगे, 3 -3। अर्थात यहाँ अगर देखा हमने डिटरमिनेंट ए बराबर कितना निकल रहा है, यहाँ बच रहा है अपना कितना 3 और माइनस यहाँ पर भी कितना बचेगा, अपना 3 बचेगा। तो इसका मान कितना निकल के आ रहा है, इसका मान निकल के आ रहा है अपना 0। अगर 0 आ रहा है तो निकाय कैसा होगा, अपना असंगत होगा। निकाय कैसा है, असंगत है। इस तरह से ये प्रश्न जो है अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्होंने लिखा है 5x - के y प्लस के 4z बराबर 5 और यहाँ 2x प्लस के 3y प्लस के 5z बराबर 2, यहाँ 5x - के 2y प्लस के 6z बराबर कितना, -1। इसका हमें क्या करना है, संगत है या असंगत, ये चेक करना है। तो दोस्तों मैं आप व्यू ए बराबर लिख रहा हूँ, कितना होगा, आप व्यू ए बराबर अपना होगा यहाँ पर 5 और यहाँ -1 और यहाँ प्लस के 4 और नीचे कितना होगा 2, 3 और यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर 5 और -2 और 6। ये आप व्यू ए का मान हो गया। अब हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लेनी है, तो डिटरमिनेंट ए बराबर कितना होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ 2 और यहाँ पर कितना 5 और इधर -1 3 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 4 5 और कितना होगा 6। दोस्तों डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो इनको क्या करेंगे, हम कॉलम को लिखेंगे 5 2 5 और यहाँ पर -1 3 और -2 और यहाँ पर 4 और यहाँ 5 और कितना 6। पहला कॉलम फिर से लिख रहे हैं 5 और 2 और यहाँ पर कितना 5 -1 और यहाँ 3 और कितना -2। ये 2 कॉलम फिर से लिख लिए। तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की एक कितनी निकल के आएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, 5 3 15 15 6 90 हो गए प्लस के, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -25 हो गए यहाँ पर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -16 हो जाएंगे। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, माइनस अपनी तरफ से लेंगे और
इसका गुणा हम जो है इसमें करेंगे, इसमें तो कितना होगा 6 दूनी 12, मान इसके 12 होंगे यहाँ। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 दूनी कितना होगा, मान इसके 50 होंगे। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5 × 3 = 15, चौका 60 होंगे प्लस के। इतना दोस्तों निकल के आ रहा है। इसको क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अपना कितना बचेगा, 90 में से आपको 41 घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है, 90 में से कितना घटाना है आपको, 41 घटाना है। तो यहाँ 49 प्लस का आ रहा है। यहाँ माइनस, यहाँ पर 50 और 12 कितने हो गए, 62 हो गए। 62 में से 60 घटाना है तो यहाँ पर -2 आ रहा है। अगर इसको आगे हल करें तो कितना हो जाएगा, 49 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिटरमिनेंट है ए की वैल्यू ये 0 नहीं निकली। अगर 0 नहीं निकली तो निकाय कैसा होगा अपना, निकाय जो होगा वो कैसा होगा अपना, संगत होगा। निकाय संगत है, संगत है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत जो 1 से 6 तक जो हमको निकाय दिए थे, जिसमें हमें ये छांटना था कौन सा निकाय संगत है, कौन सा निकाय अपना क्या है असंगत है, वे प्रश्न अपने कंप्लीट हो रहे हैं। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। नमस्कार।